हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एग्जाम जीके जो। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक विदाउट सीईटी के हरियाणा में भर्ती आई है। ठीक है, इसका ये वेस्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रोहतक में ये वैकेंसीज आई है। ये एफिलेटेड है एमडीयू यूनिवर्सिटी से, ये कॉलेज एफिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर एक रेगुलर बेसिस पर ये भर्ती रहेगी आपकी। इसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों पदों पर भर्ती रहेगी। ये बहुत ही सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। यहाँ पर जो कॉलेजेस होते हैं इसमें कंपटीशन कम होता है और विदाउट सीईटी का है तो डायरेक्ट आप लोगों का एग्जाम होगा या इंटरव्यू होगा, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पर भर्ती होने के लिए। आज इसके डिटेल में हम चर्चा करेंगे क्या क्या वैकेंसी रहेगी और किस प्रकार से आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना जो वेस्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रोहतक है, इन्होंने एक अपने भर्तियों का विज्ञापन जारी किया है रिक्रूटमेंट का, जिसमें प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर ये टीचिंग की है। ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज है और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है जो इसकी, जैसे पहले मैं नॉन टीचिंग की बता देता हूँ आपको। नॉन टीचिंग के जैसे वैकेंसीज है जो टोटल 19 पोस्टें जो नॉन टीचिंग की निकली है, जिसमें सुपरिटेंडेंट की 1 वैकेंसी है, हेड क्लर्क की 2 वैकेंसी है, लैब टेक्नीशियन CSE की 6 और लैब टेक्नीशियन EE की 2, लैब टेक्नीशियन ME की 2 और लैब असिस्टेंट की 2, लाइब्रेरी असिस्टेंट की 1, वर्क इंस्ट्रक्टर की 1 और लैब अटेंडेंट की 2। ये सारी की सारी नॉन टीचिंग की वैकेंसीज है। ये जो अपनी इनके जो योग्यता रहेगी वो अपने MDU के रूल के हिसाब से, जो यूनिवर्सिटी के रूल रहेंगे उसके हिसाब से इनकी योग्यता रहेगी। और फिर जो अपने प्रोफेसर की जो पद है, प्रोफेसर में कुल 10 वैकेंसीज आई है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, AI की, मैनेजमेंट MBA की, कंप्यूटर एप्लीकेशन की और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव की। प्रोफेसर में आपको PhD जरूरी है और एक्सपीरियंस मांग रखा है और UGC AICTE के नियमों के अनुसार होना चाहिए आप लोगों का। फिर बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की। जो एसोसिएट प्रोफेसर के है टोटल 18 वैकेंसीज है, जिसमें कंप्यूटर साइंस की 7, इलेक्ट्रिकल की 1, मैकेनिकल 1, मैनेजमेंट 3, एनवायरमेंट स्टडीज की 1, इलेक्ट्रॉनिक्स और CSE की 2, इलेक्ट्रॉनिक्स और EE डिपार्टमेंट की 1, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर AI की 1 और कंप्यूटर एप्लीकेशन की 1। ये इनकी क्वालिफिकेशन सेम, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन आप लोगों की ये रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों की जो ये पद है वो रेगुलर बेसिस पे ये वैकेंसीज है आप लोगों की। ठीक है, और जो आप लोगों की सैलरी रहेगी वो MDU यूनिवर्सिटी रोहतक के नॉर्म्स के तहत आप लोगों की रहेगी सैलरी। ठीक है, आपको आवेदन कैसे करना है? आवेदन आप लोगों को एक आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साइज की फोटो लेनी है। आवेदन में एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखाऊंगा। शैक्षिक योग्यता व अनुभव के प्रमाण पत्र लगाने आपको 10 से शुरू होकर सारे आपकी IAS क्वालिफिकेशन तक आपको आपके सर्टिफिकेट और उनके सेल्फ अटेस्ट जरूर कर देना। ठीक है, और सूची बनाकर लिफाफे में भेजनी है। और एक आवेदन यहाँ पर दो आवेदन आपको करना होगा एक पोस्ट के लिए। जैसे एक कॉपी आपको डीन ऑफ कॉलेजेस जैसी है MDU रोहतक, यहाँ पर भेजनी होगी और एक भेजनी होगी कॉलेज में। और दोनों स्थान पर जो आवेदन नहीं मिलने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोनों पतों पर आप लोगों को अपनी एप्लीकेशन फॉर्म वो पहुंचनी जरूरी है। और यहाँ आप इसकी वेबसाइट पर जाकर आप लोग आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकती है और किसी भी कार्य दिवस में कॉलेज पर आवेदन प्राप्त किया जा सकता है। वहां पर भी कॉलेज में जाकर भी आप एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं। इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा वेस्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रोहतक का। ठीक है, यहाँ पर आपका जो फोन नंबर है यहाँ पर आप क्यूरी कर सकते हैं, या ईमेल ID और वेबसाइट पर भी। ठीक है, ये प्रेसिडेंट्स वेस्ट कॉलेज इंजीनियरिंग रोहतक का रहेगा। यहाँ आपका फोटो रहेगा। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसे क्लर्क की लिखनी है, हेड क्लर्क की यहाँ पर आपको लिख देना। ठीक है, एडवर्टीजमेंट का नंबर जो यहाँ इशू की गई है और फॉर द पोस्ट ऑफ हेड क्लर्क। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग को इसके लिए कंसिडर करना है एप्लीकेशन हेड क्लर्क के लिए। आपका नाम आ जाएगा, पिताजी का नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपकी एड्रेस आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगी, पैन कार्ड का नंबर आ जाएगा, आधार कार्ड, रीजन, मैरिड और मेल और फीमेल ये आपकी आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन देखो, मैंने कहा था 10 से शुरू करनी है। मैट्रिक से आप लोगों को यहाँ पर सारी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, चाहे वो +2 की हो, UG, PG, गोल्ड मेडलिस्ट, MPhil, PhD, नेट, अदर जो भी क्वालिफिकेशन आप लोगों की वो। यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस डिटेल्स में लिखना है। ठीक है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में आप पहले काम करते थे, आपकी क्या पोस्ट थी, क्या अपॉइंटमेंट रही थी आपकी। ये रिसर्च पब्लिकेशन आपको यहाँ पर लगानी है। रिसर्च में कौन कौन से रिसर्च आप लोगों कर चुके हैं, PhD अवॉर्डेड है या MTech हो, ये रिसर्च गाइडेंस भी आप लोगों को चाहिए होगी।
अदर कंट्रीब्यूशन क्या चाहिए आपको, यहाँ पर आप लोगों को रिसर्च का पब्लिकेशन का आप लोगों को जिक्र करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको साइन जरूर करनी है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म मान्य नहीं होगा, वो रद्द कर दिया जाएगा। तारीख लिख देना, और यहाँ पर आपको प्रॉपरली खुद की राइटिंग से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। सेल्फ अटेस्टेड आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आपका स्वीकार नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और क्वालिफिकेशन एज पर नॉर्म्स होनी चाहिए, और सीसी डीन ऑफ कॉलेजेस को एक कॉपी वहाँ पर जाएगी, ठीक है। लिस्ट ऑफ अटैच डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको लिखने होंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग अटैच कर रहे हैं, जैसे 10th +2 पेज नंबर, उसके आगे से 10th का पेज नंबर 1 बन रहता है, +2 का पेज नंबर 2, ग्रेजुएशन का 3, पोस्ट का ग्रेजुएट का 4। तो इस प्रकार से आप लोगों को सेपरेट शीट में भी अटैच इफ रिक्वायर्ड। अगर इनके अलावा आप लोगों का और ज्यादा है डॉक्यूमेंट्स, तो इसी के 2 प्रिंट निकाल के, पीछे प्रिंट वो निकाल के आप इस पे अटैच कर देना। और यहाँ पर आप लोगों का साइन कंपलसरी है, साइन बिना साइन के आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और ये आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपने, मैं डिस्क्रिप्शन चैनल में ये डाल दूंगा एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और देखो, ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हम आप लोगों के लिए ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढ के लेके आते हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम पर मिलती रहे, और आप अपने अपडेट्स रहे चैनल के ऊपर थी, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कुछ भी क्वेरी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।